नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम धामी आज कोटद्वार पहुंचे। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी दौरा टला। प्रधानमंत्री का शीतकालीन यात्रा पर आने का था कार्यक्रम। 27 फरवरी को बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का येलो अलर्ट। 26 से 28 फरवरी को प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान। उधम सिंह नगर में सम्मान समारोह का आयोजन। सीएम धामी ने की शिरकत। किया रोड शो। दुगड्डा में शहीद मेले का किया शुभारंभ। राजभवन में कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने किया यूएसडीएमए के डैशबोर्ड का लोकार्पण। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी की शिरकत। रामनगर में कॉर्बेट पार्क में जल्द शुरू होगा लाइट एंड साउंड शो। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी गेट के पास आम डंडा क्षेत्र में 2 हेक्टेयर जमीन की गई चिन्हित। मार्च 2021 में तत्कालीन तीरथ सिंह रावत ने की थी घोषणा। और महाशिवरात्रि की कांवड़ यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। हरिद्वार में गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बम बम भोले के नारों से गूंज रही भोले की नगरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कोटद्वार पहुंचे। यहां पर उन्होंने दुगड्डा में शहीद मेले का शुभारंभ किया। आपको बता दें, यह मेला शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में होता है, जिसका आयोजन 3 दिन तक होता है। इस मेले के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और हाँ, एक मेरे साथ आज इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय पूज्य मोहनलाल गौठियाल जी की सुपुत्री ज्योत्सना जी भी मेरे साथ आई है। उनकी धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर हैं। मैं उनको भी आज इस अवसर पर नमन करता हूँ। चारधाम यात्रा और यात्रा प्रबंधन से ठीक पहले राज्य सरकार ने एक खास डैशबोर्ड तैयार किया है। राजभवन में इसके शुभारंभ के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। आपको बताते चलें, बीते साल यात्रा काल में 31 जुलाई 2024 को आपदा आई थी, जिसने केदारनाथ यात्रा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। पैदल मार्ग तक तबाह हो गया था, लेकिन उस समय जिस तरह सीएम धामी और पूरी टीम ने ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभालकर यात्रा दोबारा सुचारू करवाई, इससे एक बड़ा संदेश भी गया था। उस समय की यादों का जिक्र समेटे हुए कॉफी टेबल बुक को भी राजभवन में रिलीज किया गया। पूरे वर्ल्ड में जब हमने वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट किया था, एक चीज़ के लिए सभी ने हमको लीड दी है कि उस वक्त में जो सिलक्यारा टनल का जो अभियान था, उसके अंदर में किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूरे राष्ट्र के तंत्र ने, पूरे प्रदेश के तंत्र ने और जितनी भी एजेंसियां हैं उन्होंने कोऑर्डिनेट कर किस प्रकार से, किस सफलता से उस सिलक्यारा टनल का अभियान को अंजाम दिया था। ये कॉफी टेबल बुक आज उस कठिन समय का जो वृतांत था उसको कहीं ना कहीं हमारे सामने लाती है और साथ में आने वाले समय में जो हमारे राज्य के अंदर अनेक प्रकार की आपदाएं जिनका हमको प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है, हम उन आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उस दिशा में नवाचार को भी अपनाया जा रहा है। तमाम प्रकार के नए नए जो शोध अनुसंधान हैं उनको अपनाकर हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और राज्य में ये तंत्र हमारा और मजबूत हो, उसकी हमने शुरुआत की है। बेसिकली कॉफ़ी टेबल बुक में
31 जुलाई 2024 को जो आपदा आई थी उसमें किस प्रकार से हमने प्रबंधन किया, किस तरह से समन्वय किया, किस तरह से विभिन्न प्रकार के लोगों से, विभिन्न विभागों से हमने सहयोग प्राप्त करते हुए सफलता पाई, किस तरह से हमने स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधि लोगों का, तीर्थ पुरोहित समाज का, पंडा समाज का, व्यापार मंडल का, मीडिया का हमें सहयोग मिला, इसको दिखाने का प्रयास किया है। कितनी बड़ी आपदा आई थी उसके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाएंगे आपको, देखेंगे, आपको लगेगा कि कितनी बड़ी आपदा वास्तव में थी, उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ी समाज के लिए विवादित बोल पर तल्ला सल्ट समाज समिति ने आक्रोश व्यक्त किया। समिति अध्यक्ष कृपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की भाषा किसी तरह से माफी योग्य नहीं है। इस प्रकार के लोगों का समाज और सरकार से बहिष्कार होना चाहिए। मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ के बारे में और पहाड़ियों के बारे में जो अशोभनीय भाषा बोली गई, जो अभद्र भाषा बोली गई, पहाड़ और पहाड़ियों के बारे में जो भी अशोभनीय टिप्पणी की गई, उसका तल्लासट समाज समिति विरोध करती है और ऐसी निंदनीय जो भाषा उन्होंने बोली उस भाषा के लिए हम उसका बहिष्कार करते हैं। और एक संवैधानिक पद पर रह करके इस प्रकार की भाषा जो उनके द्वारा बोली गई बहुत ही अशोभनीय है और जो किसी भी प्रकार से माफी योग्य नहीं है। और इस प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों का बहिष्कार, समाज से भी बहिष्कार होना चाहिए और सरकार को भी सख्त से सख्त कदम इनके खिलाफ उठाया जाना चाहिए। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री के आपत्तिजनक बयान का अभी भी मामला गर्म है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान के बाद अब होड़ लग गई है कि उन्हें भी जेल में डाला जाए। कांग्रेस के नेताओं के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस में अपनी लकीर बड़ी करने को लेकर इस तरह की होड़ मची हुई है। देखिए, समझ में ये नहीं आता कि कांग्रेस चाहती क्या है। शांत प्रिय प्रदेश है, देवभूमि प्रदेश है हमारा। ये उत्तराखंड हमने बनाया, हमारी महिलाओं ने बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि आप यहाँ पर भड़काने का काम करें, लोगों को आप उकसाने का काम करें। और विपक्ष आज क्या कर रहा है, केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। लेकिन जनता सब जानती है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है और कांग्रेस केवल और केवल लोगों को भड़का करके, भ्रमित करके अपने आप को झूठ की बुनियाद पर स्थापित करने का काम कर रही है। और क्योंकि कांग्रेस में नेता बचे नहीं है, जो भी 4 नेता बचे हैं वो एक दूसरे की लाइन को छोटा करके जो है अपने आप को बड़ा नेता बनाने की कोशिश में, मैं भी जेल जाना चाहता हूं, मैं भी जेल गया, मैंने भड़काया, मैंने लोगों को कहा पुतला फूंके। क्या आप आगजनी करवाना चाहते हैं इस प्रदेश के अंदर? क्या प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से यह शोभा देता है कि मैंने कहा सबको पुतले जलाओ? आपको शांति करनी चाहिए थी, आपको शांत तरीके से लोगों को समझाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी इतने उत्सुक थे अपने आप को बड़ा नेता बनाने की कोशिश में, क्योंकि उनके हाथ में इस समय कुछ नहीं है। प्रदेश की सरकार जिस तरीके से ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रही है, कांग्रेस उससे बौखलाहट में है। फायर सीजन शुरू होने से पहले ही वन विभाग अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग की कोशिश जारी है। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा वनाग्नि सुरक्षा रोकने के लिए आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, जिला अल्मोड़ा को वनाग्नि से मुक्त कराएं, इस स्लोगन के साथ ग्रामीणों को वनाग्नि सुरक्षा और बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने रुड़की में विकास कार्य को लेकर कई प्रस्ताव रखे, जिसमें अहम प्रस्ताव रुड़की सोलानी नदी के पुल को लेकर रहा। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि सोलानी नदी के पुल के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार से 38 करोड़ का बजट आएगा और जल्द ही सोलानी नदी के पुल का काम शुरू कर दिया जाएगा। सभा एक ऐसा पोर्टल है जहाँ विधायक लोग अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में अवगत कराते हैं और मैं समझता हूँ कि बजट जो है प्रदेश का पारित हुआ और जो भू सख्त कानून हमारे माननीय मुख्यमंत्री लेकर आए हैं वो उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसकी विरासत को और संस्कार को, संस्कृति को बचाने के लिए कारगर साबित होगा। कई सारे प्रस्ताव मैं समझता हूँ कि दिए गए हैं, लोगों की समस्याओं के बारे में, क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में विधानसभा में अवगत कराया गया और मंत्रियों से वार्तालाप हुई और जो पुल के बारे में अपडेट ली है उसमें
प्रथम चरण का पैसा आ चुका है, उनमें DPR डिजाइनिंग बन गई है। IIT कानपुर और IIT रुड़की से जो है उसका डिजाइन पास हो गया है, एस्टिमेट बन गया है। अब 31 मार्च से पहले इस वित्तीय वर्ष में बजट आएगा केंद्र सरकार से, तो मैं समझता हूँ कि अगले वित्त वर्ष में पुल शुरू हो जाएगा। 38 करोड़ का एस्टिमेट बना है उसका, और केंद्र सरकार से नेशनल हाईवे से मैं समझता हूँ कि उसका बजट आएगा तो तुरंत टेंडर कॉल होकर पुल शुरू हो जाएगा। देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय के ऋषि पर्णा सभागार में डीएम सविन बंसल ने जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत लखवाड़ बांध परियोजना को लेकर बैठक ली। बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई जो इस बांध परियोजना को पूरा करने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। डीएम ने 82 बांध परियोजना का हवाला देते हुए बताया कि इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा राशि का वितरण परियोजना को समय सीमा के भीतर न पूरा होने के प्रमुख कारण साबित हो सकते हैं। That issue has a bearing on our ongoing लखवाड़ परियोजना। जो लोहारी गांव है वो दोनों में ओवरलैप करता है, तो अनलेस दैट इशू इज रिजॉल्व्ड हमारे लखवाड़ परियोजना का जो कार्य है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसके संबंध में हम उच्च अधिकारियों से भी वार्ता करने जा रहे हैं कि इफ दे डीम फिट सो कॉम्पिटेंट पीपल शुड बी ऑन द जॉब, दे शुड मैन दी प्रोजेक्ट ऑन द ग्राउंड। जो भी हमारे इश्यूज हैं, कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं, वही फॉरमोस्ट है। सो किसी भी लेवल पे हमारे मूल्यांकन में, हमारे ग्रामीणों के साथ वार्ता में, कंसल्टेशंस में, कंपनसेशन में डिटेल्स, जो जॉइंट डिटेल्स बनानी पड़ती हैं, मेजरमेंट सर्वे करने पड़ते हैं, वहाँ पर भी किसी भी स्तर का डिले नहीं होना चाहिए। और इसकी अब रेगुलर मॉनिटरिंग भी की जाएगी और विद इन टाइम ये प्रयास किया जाएगा कि इसको हम ग्राउंड करें। चमोली जिला प्रशासन की ओर से दशोली विकासखंड के दूरस्थ गांव दुर्मी में उप जिलाधिकारी चमोली राजकुमार पांडेय की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर हुआ। इस दौरान यहां क्षेत्रीय ग्रामीणों ने 26 शिकायतें दर्ज की। इनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए उप जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि UTDB राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए होम स्टे योजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इस योजना के तहत स्थानीय ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वो अपने घरों को पर्यटकों के लिए एक आदर्श ठहरने की जगह बना सकें। जानते हैं इस पूरी योजना के बारे में हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो 5 दिवसीय आरंभ हुआ है 21 तारीख से, इसमें ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो छोटी हल्द्वानी के आसपास के एरिया, कालाडूंगी हल्द्वानी से आए हैं। और ये सारे ही जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, इन सबका होम स्टे है या फिर होम स्टे खोलने वाले हैं। तो बेसिकली होम स्टे भी एक तरह का होटल ही होता है, लेकिन वो घर में ही होता है। अंतर ये है कि जो होम स्टे होता है वो घर के अंदर ही हम खोलते हैं, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसमें जो गेस्ट होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें सारी सुविधाएं होटल जैसी ही मिले। तो उनको एक, जो ये लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो चला तो रहे हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में इनको चलाना चाहिए और उनको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि हाउसकीपिंग, सफाई से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, सर्विस, खाने सर्विस से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में इनको जानकारी है, लेकिन प्रोफेशनल वे में जानकारी नहीं है। तो बेसिकली इस ट्रेनिंग का मेन पर्पस हमारा यही है कि इन सारे लोगों को एक प्रोफेशनल टच दिया जाए ताकि वो गेस्ट को, जो गेस्ट वहाँ से जाए वो खुशी खुशी जाए, वापस आए और वो उनको बिजनेस अच्छा मिले। जो है SIHM रामनगर से ये ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो ये 5 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें जो है छोटी हल्द्वानी, कालाडूंगी, कोटाबाग
और आपका पौलड़ के क्षेत्र में जितने भी जो होम स्टे ऑनर हैं, जो होम स्टे चला रहे हैं और जो होटल उद्योग से जुड़े हुए हैं, जो सैप का काम करना चाहते हैं या रेस्टोरेंट का कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग रखी गई है। तो इसको जो है उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा ये आयोजित की गई है। तो एचएम रामनगर के द्वारा ये चलाया जा रहा है। तो उसमें उद्देश्य ये है कि लोग जो है अपने होम स्टे को कैसे चलाएं और कैसे उसमें रखरखाव करें और कैसे उसमें जो है अपना जो फूड वगैरह दे रहे हैं किस तरीके से आप देंगे, इस पर ट्रेनिंग चल रही है। हरिद्वार में रुड़की क्षेत्र की रहने वाली खुशनसीब ने इसी साल 13 जनवरी से 22 जनवरी तक केरला में हुई कैनोइंग कयाकिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीतकर नाम रोशन किया और अब उनका नाम जर्मनी में होने वाली ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। इस सफलता से उसके परिवार और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। सफलता कभी भी संसाधनों की मोहताज नहीं होती और ऐसा ही साबित कर दिखाया है रुड़की के पाडली गुर्जर गांव की बेटी खुशनसीब ने, जिसने अपनी मेहनत और लगन के बल पर न केवल क्षेत्र का नाम रोशन किया बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। अभी तक तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं आई। पापा जाते थे साथ में, पापा लेने आते थे, पापा छोड़ने जाते थे। कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे एकदम नेगेटिव सोच रखते हैं कि भाई लड़कियां हैं इतना मत वो छूट दो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे मम्मी पापा ने किसी की नहीं सुनी। कभी बोला है कि भाई लड़कियां हैं, लड़कों से ज्यादा मेहनत कर रही है। बातों पे ध्यान नहीं दिया मेरे पेरेंट्स ने। इस टाइम पे बहुत अच्छा फील हुआ। सोच नहीं सकते थे कि मतलब इतना कुछ हो जाएगा। एकदम 3 गोल्ड और 2 सिल्वर आ जाएंगे। बहुत ही प्राउड मोमेंट था उस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा। बड़ी अच्छी हो रही महसूस, मतलब मैं तो मेरी दुआ यही है वो लोग पर पहुंचे। बड़ा सहयोग दे रखा, बड़ा सहयोग दे रखा। बच्ची को यहाँ तक पहुँचाने में किस तरह की परिस्थितियां बनी है, किस तरह की मुश्किलें सामने आई हैं आपके? बस कोई मुश्किल नहीं बने, दिक्कत कुछ नहीं आई, सब ठीक रहा काम। मतलब बच्चे अगर मान ले कामयाब होते तो माँ बाप खुश होती है, वो लड़का हो चाहे लड़की हो। घर में परिवार में चाहे हमने कुछ भी करा है भाई, हमसे छोड़ के भी सारे काम करे, आज तक लेने भी गए, हमने अकेले नहीं भेजी गई, बाहर जा रही साथ चलते रहे। अब बच्ची बाहर खेलने जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ जाएंगे। जो जिम्मेदार है ना वो सब बोल सकते हैं भाई ये काम करो, आप जिम्मेदार जा रहे हैं ना तो आपकी जिम्मेदारी भेज रहे हैं हम। तो उन्होंने कहा भाई पूरा सहयोग दिया था ना। बच्ची देश खटीमा के चकरपुर में 26 फरवरी से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगने वाले 12 दिवसीय मेले का सफल संचालन हो, इसके लिए मेला कमेटी और क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन ने बाहर से आए हुए व्यापारियों और क्षेत्रीय व्यापारियों के साथ एक बैठक की। इसमें मेल को सफल बनाने के लिए व्यापारियों का सत्यापन होगा और मंदिर की गरिमा को बनाए रखने के लिए मांस मंदिरा का सेवन मेला परिसर में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। व्यापारियों को 12 दिन तक बिजली और पानी की व्यवस्था कमेटी की तरफ से की गई है। मेला प्रशासन में लगने वाली दुकानें एवं मेला कमेटी के पदाधिकारियों के मध्य मेला लगने से एक दिन पूर्व हर वर्ष एक सभा होती है, मीटिंग होती है, जिसमें मेला कमेटी दुकानदारों को लगने वाले मेले में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो देती है, जिसमें सबसे बड़ी निर्देश होते हैं कि मेला कमेटी में सौहार्द बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का मजहबी उन्माद न फैलाएं और किसी प्रकार से मेले में कोई शांति व्यवस्था भंग न करें। दूसरा, मेला कमेटी में लगने वाले मेले में सब पॉलीथीन लगी हुई, वहाँ पर किसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट न हो, आगजनी न हो। और मेला परिसर में लगने वाली दुकानों में किसी प्रकार से मतलब मद्यपान निषेध न हो, किसी प्रकार से मीट मांस का उसका प्रयोग न करें, मेला परिसर को शुद्ध बनाए रखेंगे। और इसके साथ ही साथ मेले जितनी दुकानें लगती हैं वो दुकानदार साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपनी गलियों में अपने मतलब दुकानों के आसपास किसी संदिग्ध व्यक्ति को न देखें, अगर देखते हैं तो उसकी सूचना तुरंत प्रशासन को दें। काशीपुर मोटेश्वर महादेव शिव मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। मंदिर समिति द्वारा मेले को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। काशीपुर में मां बाल सुंदरी देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर भगेण मोटेश्वर महादेव का मंदिर है। ये काशीपुर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है।
हरिद्वार से पवित्र गंगाजल कांवर के जरिए लाने वाले कांवरियों के लिए जलाभिषेक की अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही यहां पर जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और जलाभिषेक के बाद भक्तगण मेले का भी लुत्फ उठाते हैं। काशीपुर में महाशिवरात्रि मेले का आगाज आज से हो जाएगा। ये मेला आज और कल यानी कि 2 दिन तक चलेगा। अब ये हम जो खड़े हुए हैं ये प्राचीन अति प्राचीन मंदिर कोटेश्वर महाराज भीमशंकर महाराज जिसको कहते हैं उसके वहाँ पर खड़े हुए हैं और इस पर हर वर्ष जो है शिवरात्रि का मेला लगता है। हजारों आदमी कांवर लेकर के यहाँ आते हैं और इस प्रकार से जल चढ़ाने वालों की संख्या तो असीमित है, उनका कोई पता ही नहीं चलता, हिसाब लगा भी नहीं सकते। उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद 27 और 28 फरवरी से ज्यादातर जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना है। 20 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है। जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। इन सभी खबरों के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।